नमस्कार, मैं अजीत। यहाँ पर आज बात करने वाले हैं पॉलीकार्बोनेट वर्सेस ग्लास बॉडी जो आते हैं मोबाइल फोन्स में, या फिर अगर हम बात कर ले यहाँ पे प्लास्टिक वर्सेस ग्लास बॉडी। बहुत ही सिंपल सी भाषा में बात करेंगे यहाँ पे कि दोनों में से आपको कौन सा कंसीडर करना चाहिए और दोनों में से कौन सा ज़्यादा ड्यूरेबल है और कौन सा ज़्यादा बढ़िया है। अब सीधी सी भाषा में यहाँ पे बात करेंगे और सीधी सी भाषा में आपको समझाएंगे भी। तो इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस पे जरूर क्लिक करें, ताकि आप हमारे सारे वीडियोस को लेकर के नोटिफाइड रहे और रेगुलरली हमारे वीडियोस का अपडेट आप तक पहुंचते रहे। तो मैं अजीत, आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के चैनल गैजेट ज्ञान पे। बात कर लेते हैं यहां पर, क्योंकि एक प्लास्टिक मटेरियल आता है और एक ग्लास मटेरियल आता है। एक टाइम पे अलॉय आया करता था, लेकिन अब धीरे धीरे वो ट्रेंड चला गया। अभी ग्लास और पॉलीकार्बोनेट कुछ ज्यादा ही ट्रेंडी हो चुके हैं और कुछ ज्यादा ही हैंडसेट्स इन पर आ रहे हैं। तो बहुत लोगों का बहुत सारा कंफ्यूजन है, जैसे कि नेटवर्क कवरेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा ढंग से ग्लास वाले बॉडी में, या फिर क्योंकि अलॉय में तो एक अलग ही ट्रेंड था। अगर हम बात करें तो आपको सीधी सी भाषा में यहाँ पर हम समझाएंगे पूरी चीज़ों को। तो सबसे पहले इस बात को समझ लेते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के बारे में, लॉन्ग लास्टिंग, अगर हम बात करें प्राइस और क्वालिटी में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर नेटवर्क रिसेप्शन को लेकर के, जब अलॉय वाले डिज़ाइन आते थे तो तब भी आपको याद होगा कि फोन के ऊपर वाले सेगमेंट पे और नीचे वाले सेगमेंट पे प्लास्टिक हुआ करता था और बाकी का इतना पोर्शन कवर होता था अलॉय से। तो जिसकी वजह से ये एक प्रूवन फैक्ट है कि अगर अलॉय पूरा का पूरा अगर कवर रहता है, या फिर मेटल जो अपने मेटल बॉडी कहते थे, पूरा का पूरा अगर कवर्ड रहेगा फोन पे, तो रेस्ट्रिक्ट करता है एंटीनास को नेटवर्क कैप्चर करने में। तो जिसकी वजह से ऊपर और नीचे वाले पोर्शन पे प्लास्टिक इस्तेमाल होता था। तो एक चीज तो प्रूवन हो गया कि जो प्लास्टिक बॉडी होता है या फिर पॉलीकार्बोनेट बॉडीज, उसके अंदर आपको नेटवर्क रिसेप्शन ज़्यादा बढ़िया मिलता है, क्योंकि वहाँ पर जो कनेक्टिविटी होती है वो ज़्यादा सिंपल होती है। क्योंकि अलॉय में भी या मेटल बॉडी में भी प्लास्टिक ऊपर और नीचे यूज़ होता था एंटीनास के लिए। तो ये एक तो प्रूवन फैक्ट हो गया कि उसमें ज़्यादा अच्छा रिसेप्शन मिलता है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लास बॉडी में रिसेप्शन अच्छा नहीं आता है, दोनों में ही अच्छे आता है, बट यहाँ पॉलीकार्बोनेट में थोड़ा बेहतर आता है। और इसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि नेटवर्क एग्रीगेशन करके एक नया टेक्नोलॉजी बजट सेगमेंट फोन्स में भी आ रहा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ग्लास बॉडी में अगर ये प्रॉब्लम है या फिर नेटवर्क रिसेप्शन उतना अच्छा नहीं है, तो ये नेटवर्क एग्रीगेशन उसको कहीं हद तक काफी बेटर कर देता है। तो ये चीज एक मुझे अच्छा लगा कि नेटवर्क एग्रीगेशन अभी आ रहा है। तो फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो यहां पर नेटवर्क रिसेप्शन आपको प्लास्टिक या फिर पॉलीकार्बोनेट में ज्यादा बेहतर मिलता है, वहीं ग्लास में भी आपको ठीक ठाक मिलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लॉन्ग लास्टिंग या ड्यूरेबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहां पर लॉन्ग लास्टिंग अगर आप देखिएगा तो ग्लास काफी फ्रेजाइल होता है, लेकिन ग्लास का यहाँ पे जो लाइफ होता है वो प्लास्टिक के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप उसे गिराते नहीं हैं, तो अगर वो गिरा करके आप तोड़ देते हैं तो फिर उसकी लास्टिंग नहीं होती है। अभी सीधी सी भाषा में बताऊँ तो सैमसंग के मेरे पास एक हैंडसेट है और सैमसंग M31s की अगर हम बात करें तो इसमें कवर लगाया है, सब कुछ मतलब कंप्लीट पूरा पैक करके रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर स्क्रैचेस आ जा रहे हैं। तो ये स्क्रैच वाला जो झंझट है ये आपको पॉलीकार्बोनेट या प्लास्टिक बॉडीज में देखने को मिल जाएंगे, जबकि ग्लास बॉडी में आपको ऐसा नहीं दिखता है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ग्लास में यहां पर स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, बट ये चीज एक है कि इतनी आसानी से स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि ग्लास का जो स्क्रैच रेजिस्टेंस की जो कैपेसिटी है वो काफी हाई है इन कंपैरिजन टू प्लास्टिक या फिर पॉलीकार्बोनेट बॉडीज। यहाँ पे ग्लास पे भी पड़ता है, जैसे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की अगर हम बात करें तो वहां पर भी स्क्रैचेस आते हैं। अगर लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7 की अगर बात करें तो वहां पर भी स्क्रैचेस आते हैं। तो हर की अपनी ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन प्लास्टिक और पॉलीकार्बोनेट्स में कुछ ज्यादा ही जल्दी यहाँ पे स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो एक इसके हिसाब से अगर आप देखिएगा कि लॉन्ग लास्टिंग और आपका फोन खूबसूरत रहे, जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़े, तो यहाँ पे ग्लास रिकमेंडेड होगा, क्योंकि ग्लास में जल्दी स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। और वही एक और अलग बेनिफिट है, बट इस चीज को कहीं ना कहीं हद तक झुठला दिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक समय यह माना जाता था कि पॉलीकार्बोनेट में बहुत ही कलरफुल डिजाइन्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत ही रंग बिरंगे कलर। जैसे आपको M31s देख लीजिए, सैमसंग की मैक्सिमम M सीरीज में डबल शेडेड आपको कलर्स मिलते हैं। तो ये माना जाता था कि पहले से पॉलीकार्बोनेट बॉडीज में ही ऐसे कलर हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन इस चीज को काफी सारे हैंडसेट्स ने यहाँ पे झुठला दिया है। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर तो पोको X2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बहुत ही काफी अच्छा डिफरेंट कलर है कंप्लीट। और वहीं बात करें तो अब इसमें डुअल शाइनी कलर्स भी, अब आपको डुअल टोन कलर्स भी देखने को मिलते हैं ग्लास में, जो कि पहले नहीं देखने को मिलते थे। तो एक चीज मुझे ये एक अच्छा लगा कि समय के साथ कुछ चीजें गलत साबित हो जाती है।
जैसे लोगों का मानना था कि ग्लास में डुअल टोन या फिर अलग अलग कलर्स नहीं पॉसिबल है, लेकिन ये झूठा साबित हो गया है समय के साथ। और अभी यहाँ पे ग्लास पे अब आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स देखने को मिल जाते हैं। और चैनल पे अभी तक हैं दोस्तों तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में कुछ ज्यादा आसमान जमीन का डिफरेंस होता नहीं है, क्योंकि 15,000 रुपए के ऊपर की प्राइस अगर मैं आज के समय मानूं तो यहां पर ग्लास इज ए मैंडेटरी। ग्लास अगर मिलता है तो फिर उसके अपने ही बेनिफिट्स हैं, लेकिन वहीं ग्लास फोन्स जो होते हैं जिसमें ग्लास बॉडी होते हैं वो फोन थोड़े बल्की होते हैं इन कंपैरिजन टू पॉलीकार्बोनेट्स। क्योंकि ग्लास में ऐसा होता है क्योंकि आपका डेंसिटी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा वजन बढ़ जाता है, लेकिन पॉलीकार्बोनेट में आपको उतना वजन नहीं मिलता। तो पॉलीकार्बोनेट में एक फायदा यह है कि आपको यहां पर मतलब सीधी सी भाषा में बोलूं तो फिर इट्स की काफी लाइट वेट होता है। वहीं अगर किसी कारणवश फोन आपका हाथ से गिरता है, ग्लास वाला बॉडी वाला फोन, तो 99.9% चांसेस है कि बैक पैनल या डिस्प्ले तो दोनों में ही ग्लास होता है, बट बैक पैनल की अगर हम बात करें तो जाएगा ही जाएगा। 99.9% चांसेस है। टिल द टाइम आपने कवर ववर प्रोटेक्शन लगा के रखा हो तो ही बच सकता है, लेकिन ग्लास वाले में तो जाएगा ही जाएगा, टूटेगा ही टूटेगा। लेकिन वहीं पॉलीकार्बोनेट में अगर हम बात करें तो ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो ब्रेक होंगे। बहुत ही रेयर चांसेस होगा कि पीछे का ढक्कन गिरेगा और वो टूट जाएगा दो टुकड़ों में, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ग्लास में तो भाई ये 100% ऑलमोस्ट 0.1% मान के चलो आप कम कि नहीं टूटेगा, बाकी 99.9% चांसेस है कि ग्लास टूटेगा ही टूटेगा। वहीं अगर बात करें तो फिर रिपेयरिंग कॉस्ट के मामले में भी अगर आप देखते हैं तो पॉलीकार्बोनेट्स काफी बजट फ्रेंडली होते हैं, पॉकेट फ्रेंडली होते हैं। अगर किसी कारणवश बैक कवर टूट जाता है तो आप उसे आसानी से बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही कम कीमत में रिप्लेस कर सकते हैं, जबकि ग्लास में आपको यहां पर अच्छा खासा खर्चा आ जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि काफी ज्यादा मैटर करती है रेगुलर डे टू डे लाइफ में। वहीं अगर गेमर्स हैं तो हाथ में लंबे टाइम तक गेम खेल रहे हैं तो ग्लास फोन आपको काफी हैवी और बल्की लगेगा, लेकिन वहीं पॉलीकार्बोनेट आपको लाइट वेट लगेगा। घंटों आप गेम खेल सकते हैं, हाथ पे ज्यादा कुछ वैसा आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर ओवरऑल कि भाई समय के साथ कौन से फोन में, कौन से बिल्ड में जाना चाहिए, तो मेरा मानना है कि ग्लास में जाना चाहिए, क्योंकि ग्लास लेटेस्ट ट्रेंड है। और ग्लास में भी अब कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के प्रोटेक्शंस आ रहे हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि वो गिरेगा तो टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आपके हाथ से फोन ज्यादातर गिरते हैं तो मैं तो बोलूंगा कि पॉलीकार्बोनेट के साथ ही रहिए। ओवरऑल कलर की अगर हम बात करें तो कलर में तो भाई अब दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं रहा, बहुत सारे कलर्स आ जाते हैं। लेकिन वहीं ड्यूरेबिलिटी के मामले में आज भी पॉलीकार्बोनेट फार बेटर है इन कंपैरिजन टू ग्लास। अगर आप नहीं भी बैक कवर इस्तेमाल करते हैं तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपका पीछे का ढक्कन या कवर टूटेगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।